और जैसे ऐसा है कि मेरी जब भी इच्छा होती है, मतलब गंगाईनाथ जी के जाने की, काजलवास जाने की, तो कभी भी ना नहीं होती है। अच्छा। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी इच्छा हो रही हो लेकिन मैं कह नहीं पा रही कि जाना है, कुछ टाइम हुआ जाके आए हुए भी, तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि वो खुद कह देते हैं कि वहाँ चलना है। अच्छा। जैसे कि ना गुरुदेव ऑटोमेटिक सुन रहे हैं और अपने आप ये सब हो रहा है, ऐसी चीजें होने लगी। कितने दयालु हैं गुरुदेव, देखो हाँ। दादा गुरुदेव की समाधि पे जामसर बीकानेर में जो वहाँ है। मैं बहुत जाती हूँ। हाँ। अच्छा, जामसर जाने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वहाँ जाने से भी कुछ लाभ हुआ? बहुत ज्यादा मेरे को वहाँ जाना अच्छा लगता है। सबसे पहले बात तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी ना, तो क्या हुआ था कि जैसे वहाँ वो बना हुआ ना अंदर मंदिर, तो उसमें वहाँ लड़के की लेडीज नहीं जा सकती अंदर जी। वो ढूंढने में नहीं जा सकती, समाधि में तो जा सकती हाँ, है। तो वहाँ मेरी जाने की इच्छा थी अंदर। अच्छा। तो वहाँ जा नहीं सकते, तो खिड़की बनी हुई है वहाँ एक जी। तो वहीं फोटो लगी हुई थी सामने, तो मैं वो उसे वहीं से बाहर प्रेयर कर रही थी, हाथ जोड़ के वहीं बैठी खड़े थे, तो मैं उनकी आंखों में देख रही थी ऐसे करके कि दादा गुरुदेव को काफ़ी अच्छे से देखा मैंने कि, तो उनकी आंखों से मेरे को मतलब इतना प्रकाश दिखाई दिया ना, बता नहीं सकती मैं। गंगाईनाथ जी की फोटो की जो आंखें थी, उसमें से प्रकाश निकलता हुआ दिखा आपको? इतना सारा कि मेरे को आंखें बंद करनी पड़ी। अरे मतलब जबरदस्त एक्सपीरियंस है आपका। और बताओ। मैं देख नहीं पाई, मतलब अच्छा। इतना ज्यादा प्रकाश। और फिर मैंने, मेरे हस्बैंड गए साथ में, तो उनको ही बताया मैंने ऐसी बात है, वो भी देख के आए, बोले मेरे को कुछ नहीं दिखा। और सर मैं बताना चाहूँगी अभी लास्ट टाइम जब हम गए दादा गुरुदेव के, तो वो क्या हुआ, समाधि पे ध्यान करते हैं, तो हमेशा वो करती हूँ मैं, तो वहाँ ऐसा हुआ कि जैसे ध्यान करने बैठी मैं, और जैसे पूरी समाधि ओम में चेंज हो गई हो। अच्छा, ओम में बदल गई पूरी, जैसे मेरे को सिर्फ ओम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, ये ध्यान के आंख बंद होने के बाद की आंख बंद हो गई, उसके 10 से 15 मिनट बाद ध्यान की स्थिति में फिर ऐसा हो गया कि ओमकार हो गया है पूरा। और सिर्फ ओम के अलावा कुछ भी नहीं निकला मुंह से। और इतनी तेज आवाज थी ना कि मेरी इन्होंने वीडियो बना ली। अच्छा। हाँ, बहुत तेज आवाज थी ओम, और मेरे को सब कुछ समाधि दिखाई नहीं दे रही थी उस टाइम, सिर्फ ओम ही दिख रहा था चारों तरफ। तो उन्होंने को दिखाया मैंने, तो काफ़ी स्पेशलिस्ट है वो भी, काफ़ी दूर से लोग आते हैं उनके, हमारे घर के पास में ही है। तो उन्होंने से बोला आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को 7 बोला कि आपको सप्ताह में 1 दिन आना है, संडे को। ठीक है। और 7 दिन तक बुलाया, 7 बार आना आपको ना, 7 टाइम्स आपको आना है। और फिर मैंने कंटिन्यू किया, तो उन्होंने मेरे को ऑयल वगैरह भी दिया यूज़ करने के लिए, बोला नॉर्मल सर्वाइकल है तो ठीक हो जाएगा, इसमें अच्छा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑयल से फिर मसाज करनी होती थी। हाँ, पूरे और लेफ्ट जो पोर्शन नमक वगैरह आता ना, उसका थोड़ा सेक वगैरह करना, ये सब उन्होंने बताया। तो मैंने वो भी कंटिन्यू किया, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ, दिन पे दिन और बढ़ती गई ये चीजें। अच्छा, पहले तो नाड़ी वैद्य सिर्फ स्टार्ट थी केवल अपनी सिर तक ही, केवल यहाँ तक ही था, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लास्ट तक तो पाँव तक हो गया था ये पूरा। इनकी इन्होंने सही भी कहा, मेरे विटामिन डी का लेवल बहुत कम था। 8.15 ऐसे कुछ था, 33 नॉर्मल जो वैल्यू होती है। तो उन्होंने, मैंने देखी रिपोर्ट्स वगैरह भी पता था, तो मैंने वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और उनकी दवाइयों से वो नॉर्मल भी हो गया बिल्कुल। लेकिन फिर भी पेन कम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं, प्रॉब्लम ठीक। विटामिन डी कम था, विटामिन डी रेंज में आ गया, जो नॉर्मल एक हेल्दी इंसान की रेंज होती है उसमें आ गया। लेकिन जो आपकी मूल समस्या थी वो जस की तस थी, वो लेफ्ट पोर्शन में जो पेन हो रहा था, उसमें कोई सुधार जो है वो नहीं हो सका। डॉक्टर दत्ता तो मैंने सुना था कि राजस्थान के टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट में से थे, अजमेर के तो मतलब नंबर 1 थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो डॉक्टर दत्ता, अखबार में उनका नाम आता था, डॉक्टर दत्ता ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट है, मतलब बड़े बड़े लोग डॉक्टर दत्ता के लिए कहते थे बड़े महान डॉक्टर है। उनको आपने दिखाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरे को बोला आप MRI कराओ। तो ये वैशाली नगर में MRI वगैरह भी करवाई, सिग्मा डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ से। तो फिर उन्होंने MRI भी देखी, तो बोला आपके सब नॉर्मल है। अच्छा। हाँ, MRI बोला नहीं डॉक्टर साहब, मेरे तो इतना पूरा पोर्शन लेफ्ट का दिख रहा है, शरीर का नॉर्मल कैसे? जी। तो बोले नहीं आपके सब नॉर्मल है, कोई परेशानी है ही नहीं, कुछ कमी हो सकती है विटामिन वगैरह की, उनकी वजह से हो रहा होगा ये। तो अब उन्होंने मेरे को वही मल्टीविटामिन वगैरह टैबलेट्स आती है वो सब दे दी, और बोले कि अब तो ना ठीक है, दवाइयों से ठीक हो जाओगे। लेकिन पेन कम ही नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा मतलब कि ये हो क्यों रहा है। मतलब देखो कैसी विडम्बना है, आज 2023 चल रहा है, और ये माना जाता है कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, और एक नहीं दो नहीं कितने अपने क्षेत्र के सुपर स्पेशलाइज्ड अलग-अलग बता रहे हैं डॉक्टर्स को आपने जो बताया, कोई नाड़ी रोग वाला तो कह रहा है कि सर्वाइकल है, फिर वो लेडी डॉक्टर कह रही हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी है, तीसरे पांडे जी कह रहे हैं कि विटामिन डी की कमी है, चौथे कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, MRI में कोई रिपोर्ट में आया ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, और समस्या वैसी की वैसी, उसमें रत्ती भर का जो है वो सुधार नहीं। मेरे यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे वो सिलेक्ट हुए जो मेडिटेशन से जुड़े हुए थे,
इसलिए बच्चों को कहता हूँ मैं, मेहनत अपनी जगह है और योगी बनोगे तो बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आप हासिल कर पाओगे। जी, फिर गुरुदेव के बारे में बताया, फिर क्या रिएक्शन था आपका? फिर जैसे अपने क्लास में डिस्कस करते रहते, कहते रहते थे ऐसे वैसे, तो मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल। बल्कि पास बैठे थे ना, उनको मैं ऐसे बोलती थी ये तो सर तो ही ऐसे ही बताते रहते हैं, ऐसी चीज़ें कोई होती ही नहीं है। अच्छा, आपको गुरुदेव की बात में विश्वास नहीं था बिल्कुल भी? जी नहीं। फिर आपने गुरुवार को, एक तो मैंने मिस कर दिया, एक गुरुवार तो आपने जब ध्यान का रखा ना, तो मैं उस टाइम चली गई घर। मैंने कहा मेरे को तो नहीं करना कोई ध्यान में। और फिर उसके बाद में सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को बैठना ही पड़ा। मतलब मेरे साथ में थी, मेरे को उसका नाम वगैरह याद नहीं अभी, तो बोले नहीं एक बार ट्राई तो करके देख कम से कम ना। तो मैं बैठ गई फिर ध्यान करने, और फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान लग गया था उस टाइम। अच्छा, पर हम हर गुरुवार को ध्यान करवाते थे, तो एक गुरुवार तो आप जानबूझ के छोड़ के चली गई कि मेरे को करना ही नहीं है, पर अगले गुरुवार को आप मान लें कि गुरुदेव ने अपनी शक्ति से आपको बुला लिया और आप ध्यान करने के लिए आई अविश्वास के साथ कि ऐसा कुछ होता नहीं, अपने आप कैसे हो सकता है योग, ये कुंडलिनी जागरण हमने तो कभी नहीं। मैंने विश्वास किया ही नहीं। आप क्लास में बताते ना, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, फिर ध्यान किया, फिर क्या हुआ? फिर ध्यान किया ना, उस टाइम मेरा क्या हुआ, जैसे हाथ वगैरह ऊपर हुआ, ऐसे ऑटोमेटिक पीछे की साइड गया ये। अच्छा, ऑटोमेटिक क्रिया स्टार्ट हो गया। तो फिर थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ, जब 15 मिनट बाद में उठी ना, तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ कुछ तो है। ऐसा होता है, आम इंसान को भी झटका लगता है, लेकिन विज्ञान वालों को थोड़ा ज्यादा झटका लगता है कि यार ये अपने आप कैसे हो रहा है। मतलब जब हम नहीं चाह रहे हैं, हमारी इच्छा के बिना ये योगिक क्रियाएं, ये आसन, ये प्राणायाम, ये शरीर में जो गति हो रही है, ये अपने आप कैसे हो रही है, तब फिर थोड़ा सा एक झटका लगता है। फिर जो पढ़ाई की हुई इतने दिन साइंस की, थोड़ा जो अहम होता है विज्ञान का कि नहीं हम ज्यादा जानते हैं। सर क्या होता था कि हम तो भगवान भी नहीं मानते थे, कैसा कुछ होता है। हमारे साथ का था ना ग्रुप, 12th की बात है, हमने एक दिन टीचर से पूछा था, बायोलॉजी वाली मैम से, कि ये भगवान वगैरह होते हैं क्या। तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, एक एनर्जी है, सब कुछ चला रही है। ठीक है, जैसे पपीता इतना बड़ा हो जाता है, उसने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए उन्होंने। तो फिर थोड़ा सा विश्वास हुआ, हाँ कुछ तो है। और उस दिन जब ध्यान किया ना, तो ऐसा लगा जैसे हाँ सच में मैम की बात याद आई मेरे को। जिस प्रॉब्लम थी ना, वहाँ ज़्यादा मूवमेंट होते थे मेरे को। और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में मूवमेंट होने लग गए, कभी हाथ के, कभी पाँव के, कभी गर्दन के, ऐसे पूरे होते रहते थे। तो 2 से 3 महीने लगे होंगे मेरे को धीरे धीरे। मतलब कि 1 महीने से लगा कि हाँ ठीक हो रहा है जैसे। फिर धीरे धीरे मैंने मेडिसिन भी कम करती गई मैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं बिल्कुल डॉक्टर की गई नहीं, ऐसी जरूरत लगी नहीं, बिल्कुल दर्द से खत्म ही हो गया मेरा। केवल ध्यान से आपका वो दर्द जो इतने डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए थे, फिर पेन किलर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पेन किलर भी छोड़ दिया आपने, और उसके बाद 3 महीने लगे होंगे मेरे को, 3 से 4। लगभग 3 महीने आप सीरियसली ध्यान किया दोनों समय? अच्छा, नाम जप भी किया? और नाम जप खूब किया मैंने। जैसे जन्माष्टमी थी ना अभी, तो जन्माष्टमी में बाहर तो सोते नहीं, वैसे भी मंदिर से फिर आना, तो मंदिर से क्या, मैं नॉर्मली कभी बिना खाने के रहती नहीं हूँ। उस दिन ऐसा हुआ कि भूख लगी ही नहीं बिल्कुल ही। अच्छा। और नींद भी नहीं आए, बस नाम जब चल रहा मेरा। कृष्ण भगवान का दिन है। हाँ, जन्माष्टमी को मैं वहाँ मंदिर गए 12 बजे, तो मेरी मम्मी बोलती भूख लग रही है, तो भूख ही रह नहीं सकती, मतलब ज़्यादा टाइम तक मैं कुछ ना कुछ चाहिए मेरे को। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लग रही। 1:30 बज गए मंदिर में ही। अच्छा। और उस टाइम नाम चल रहा है बस, वो उसमें भूख नहीं लग रही? नहीं, नाम जब चल रहा खूब। घर पे आ गई तो भी खाना खाने के बाद भी नाम चल रहा है। फिर मैंने कहा गुरुदेव सोना है मेरे को। और सोई ना, सुबह उठी ना, तभी मेरा नाम चल रहा था वो। तो मैंने ऐसे सोचा है कि किसी भी टेस्ट में 1st, 2nd, 3rd से बाहर नहीं होना है। और ऐसी स्थिति है, सर ने स्टार्ट लेना किया ना टेस्ट, अभी जब से एक भी टॉपिक में 1st, 2nd, 3rd से बाहर नहीं हुई। मतलब टॉप 3 में आप हमेशा रहती हैं? हाँ, ज्योग्राफी के टेस्ट में भी सर ने स्टार्ट किया जनगणना से लेना। और हमेशा मैंने गुरुदेव से कहा मेरे को एक भी टेस्ट में बाहर मत करना। अच्छा। और मात्र सर 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ती हूँ मैं हर टॉपिक को, और उसमें मेरे को पूरा अच्छे से याद हो जाता है वो। ऐसे नहीं मेरे को लंबा लेके बैठना पड़ता है उसको। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि ध्यान करने से आपकी स्मरण शक्ति में बहुत ज्यादा, हाँ, मेमोरी पावर जो है ना, बहुत ज्यादा हुई है उससे। मतलब बहुत फर्क पड़ा है ध्यान करने से? बहुत ज्यादा। जैसे अभी क्लास में आप हिस्ट्री पढ़ाते हो, तो सब बच्चे क्या होते हैं कि सुबह शाम तक लेके बैठे रहते हैं उस चीज को, मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ। योग और ध्यान से व्यक्ति जब जुड़ता है, तो उसकी स्मरण शक्ति, मतलब न सिर्फ उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसकी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियों का भी विकास हो रहा है। पढ़ाई वालों के लिए कितनी गजब काम की चीज है ये गुरुदेव सियाग का सिद्ध योग जो है। स्मरण शक्ति आपकी जबरदस्त हुई है। अब ये तो पढ़ने वाले बच्चे जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनको लगेगा यार हमारे काम की चीज तो आज मिली है गुरु सियाग सिद्ध योग में। अगर मेमोरी पावर अच्छी हो जाए तो क्या हासिल नहीं कर सकता व्यक्ति। कौन सी नौकरी आज ऐसी है जो जबरदस्त मेमोरी पावर वाले को नहीं मिलेगी। तो जय गुरुदेव,
आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी गुरु बहन है हमारी, नीतू गुर्जर इनका नाम है, और श्रीमती नीतू गुर्जर मुझे कहना चाहिए क्योंकि अभी गुरुदेव कृपा से इनकी शादी भी हो गई है। और इन गुरु बहन की जो स्टोरी है वो अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त है। एक साइंस की स्टूडेंट, साइंस बायोलॉजी की स्टूडेंट जिसने बीएससी की, और विज्ञान विषय से होने के कारण विज्ञान में चूँकि विश्वास भी था, और फिर एक समस्या, एक ऐसा रोग इनको हो गया, डॉक्टर बता ही नहीं पाए, पता नहीं कितने डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट को इन्होंने दिखाया, लेकिन वो बता नहीं पाए कि नीतू जी को बेसिकली समस्या क्या है। और समस्या ये थी कि इनका बॉडी का एक हिस्सा, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, वो पूरा पेन करता था, सिर से लगा के हाथ और पाँव तक पूरा पोर्शन जो है पेन करता था। डॉक्टर ने ये बताया कि भाई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, पर पर्टिकुलर वो डायग्नोस नहीं कर पाए। और विज्ञान विषय की ये जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने जितने स्पेशलिस्ट इस क्षेत्र के थे, एक से बढ़कर एक जो डॉक्टर थे, उन सब से इलाज लिया, ट्रीटमेंट लिया, और वो रत्ती भर भी जो है इसको ठीक नहीं कर पाए, उल्टा इनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई उसके बाद। और फिर समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग इनकी ज़िंदगी में आए, और गुरुदेव के ध्यान से, योग से ये जुड़ी, और मात्र कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों के ध्यान से इनकी वो समस्या कहाँ चली गई, आज इनको भी जो है उसका अंदाज़ा नहीं है। तो नीतू जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आज आपको देख करके। लंबे समय से हम सोच रहे थे कि नीतू जी का जो है इंटरव्यू डालेंगे, क्योंकि इनका अनुभव बड़ा विलक्षण है, अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त है। तो नीतू जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में, विज्ञान विषय की। जब आप गुरुदेव से नहीं जुड़ी थी तब की आपकी लाइफ क्या थी, और कैसे फिर आपको वो जो रोग हुआ उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अपना एजुकेशन के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताइए जी। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। मैं साइंस बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। 11th-12th में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। 12th तक तो मैं बिल्कुल एकदम हेल्दी, बिल्कुल ऐसे कुछ भी परेशानी नहीं थी मेरे को। 12th पास आउट होने के बाद में अचानक से ही, मतलब कभी कुछ था ही नहीं, ऐसे नॉर्मल सा पेन स्टार्ट हुआ मेरे लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा, बॉडी के किस हिस्से में स्टार्ट हुआ? लेफ्ट, पूरे लेफ्ट में। अच्छा, पूरा लेफ्ट, सिर से लगा करके हाथ, राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। अच्छा, एक पोर्शन पूरा बॉडी का, एक ही पोर्शन, इधर वाला जो हाफ पोर्शन है, सिर्फ लेफ्ट ही हैंड, पूरा नेक और पाँव वगैरह पूरा ऐसे। जी जी जी। अच्छा, तो क्या मतलब सिम्टम्स क्या थे उसके? इसके सिम्टम्स ये थे कि ज़्यादा मतलब देर बैठ के पढ़ाई करने से ये बढ़ जाता था, और वैसे नॉर्मल रहता था। अच्छा, पढ़ाई से ज़्यादा बढ़ रहा था ये। और आप विज्ञान विषय की थी तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पढ़ना उसमें। पड़ता था मेरे को, ऐसा क्योंकि था। मैं साइंस का हूँ तो मैं जानता हूँ, साइंस वालों को तो घंटों पढ़ना पड़ता है जी। और मेरी इच्छा थी 12th में काफ़ी अच्छी परसेंटेज बने जी, तो वो बनी भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि 12th के बाद स्टार्ट हुआ ये, पहले कुछ भी नहीं था। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में आई मैं, तो फिर ये धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा नॉर्मल कोई सर्वाइकल वगैरह, किसी पास में दिखाया हमने तो बोले नॉर्मल सर्वाइकल आपको, ऐसे ही तकिया वगैरह मत लगाओ, उससे ठीक हो जाएगा ये थोड़े दिन बाद में। वो R&D का ऑयल वगैरह दिया और उससे ठीक हो जाएगा, तो उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ, दिन पे दिन ही बढ़ता ही गया। और अच्छा जी जी जी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जब आपका स्टार्ट हुआ, उस समय लगभग ये पेन जो है वो 12th का रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका, तो बीएससी में एडमिशन लिया मैंने। अच्छा, कितने परसेंट बने थे आपके 12th? मेरे 69% थे, बहुत बढ़िया। साइंस बायोलॉजी से फिर आपने बीएससी आगे स्टार्ट की, और फिर ये एकदम से रोग आपको उसने जकड़ लिया, ठीक है। तो फिर डॉक्टर वगैरह के पास गए होंगे, वो क्या अनुभव रहा? अच्छा, डॉक्टर के नाम जरूर बताइएगा मुझे। कई लोग सोचते हैं डॉक्टरों के नाम नहीं बताते, नाम बताने चाहिए ताकि पता चले कि इनके पास गए थे जी। सबसे पहले तो पास में दिखाया, ऐसे एक नाड़ी रोग विशेषज्ञ हमारे, पूरन सिंह चौहान नाम है उनका, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने उनको दिखाया मैंने, तो काफ़ी स्पेशलिस्ट है वो भी, काफ़ी दूर से लोग आते हैं उनके, हमारे घर के पास में ही हैं। तो उन्होंने से बोला आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को 7 बोला कि आपको सप्ताह में 1 दिन आना है, संडे को, ठीक है, और 7 दिन तक बुलाया, 7 बार आना आपको ना, 7 टाइम्स आपको आना है। और फिर मैंने कंटिन्यू किया, तो उन्होंने मेरे को ऑयल वगैरह भी दिया यूज़ करने के लिए, बोला नॉर्मल सर्वाइकल है तो ठीक हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑयल से फिर मसाज करनी होती थी हाँ, पूरे और लेफ्ट पोर्शन, नमक वगैरह आता ना उसका थोड़ा सेक वगैरह करना, ये सब उन्होंने बताया। तो मैंने वो भी कंटिन्यू किया, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ, दिन पे दिन और बढ़ती गई ये चीज़ें। अच्छा, पहले तो नाड़ी वैद्य सिर्फ स्टार्ट थी केवल अपनी सिर तक ही, केवल यहाँ तक ही था, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लास्ट तक तो पाँव तक हो गया था ये पूरा। तो सबसे पहले आपने प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य की सेवाएं ली, पूरन सिंह चौहान को, पास में हमारे, बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके ठीक भी होता है, ऐसा नहीं कि वो काफ़ी लोग आते हैं उनके जी। लेकिन आप वाला रोग जो है वो उनसे भी ठीक नहीं कर पाए जी।
चलिए, तो नाड़ी वैद्य की सेवाएं लेने के बाद फिर आपने मेडिकल साइंस की ओर रुख किया या फिर? मैं विश्वास नहीं करती थी इनके। अच्छा, आप बायोलॉजी के थे तो आपका मेरी मम्मी वगैरह बोलने से ठीक हो जाएगा, इतनों को ठीक करते ही तो क्या जी जी। इसलिए तो मेरे को विश्वास नहीं था। तो मैं भी दिखवाया के किसनानी नाम से, न्यूरोलॉजिस्ट है वो भी यहाँ पे, तो उनको दिखाया मैंने। डॉक्टर कला किसनानी? कला किसनानी, हाँ। लेडी है? हाँ लेडी है। हाँ, लेडी डॉक्टर, मैंने भी काफी नाम सुना है उनका। हाँ, ये ममता स्वीट्स है ना इनके पास में, तो उनको दिखाया मैंने। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना, उन्होंने चेकअप वगैरह किया और बोले कोई टेस्ट वगैरह बोले, तो उन्होंने बोला विटामिन B12 की काफ़ी कमी है। अच्छा, तो उसकी आपको इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ेंगे, उसकी वजह से हो रहा है ये पेन। तो मैंने वो भी कंटिन्यू किया, उनकी मेडिसिन वगैरह जो भी थी 2-3 महीने जो भी कंटिन्यू, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। बस ये था कि पेन किलर जैसे यूज़ करते ना, वैसे था कि दर्द जब तक दवाई ली तब तक ठीक था और वापस वही था मेरे। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि है ना, इनसे भी अच्छे शैलेंद्र पांडे, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट है। अच्छा, B12 की आपकी बात बीच में काट रहा हूँ, ये B12 के इंजेक्शंस आपने कितने लिए, कितने समय तक चला डॉक्टर के किसनानी का? 6 से 7 इंजेक्शन दिए थे उन्होंने। 6 से 7 इंजेक्शन। और कितने दिनों तक चलता रहा उनका इलाज? लगभग 2.5 से 3 महीने। 2.5 से 3 महीने। और किस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो? वो भी न्यूरोलॉजिस्ट के, ये ना नाक कान गला। अच्छा, ENT स्पेशलिस्ट है। हाँ, सब इनका। ठीक है, ठीक है। फिर उनसे लेने के बाद फिर मेरे को इन्होंने बताया किसी ने कि ना शैलेंद्र पांडे है वो। आप और एडवांस डॉक्टर की तरफ बढ़ी हैं। हाँ, है ना जी। मेरे को जैसे जैसे मतलब मैं सर्च करती थी ऐसे कोई कौन सा मतलब ऐसा है कि ये क्षेत्र का जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कौन है, तो उसकी सेवाएं ली जाए। ठीक है। तो BSc साथ में चल रही थी, तो फिर दवाइयों से मेरे था कि मेरे को काफ़ी मतलब वो रहता था कि हाँ ठीक है, जब तक तो पढ़ाई करती थी अच्छे से मैं। फिर उसके बाद में इनको दिखाया शैलेंद्र पांडे ना, इनको दिखाया जी। फिर इन्होंने भी बोला विटामिन D की कमी है इन्होंने भी टेस्ट वगैरह कराया। पहले B12 की कमी निकली थी, अब विटामिन D की कमी। हाँ, तो इन्होंने और उन्होंने क्योंकि आप और मैं दोनों विज्ञान विषय के हैं, हाँ, तो हम जानते हैं कि विटामिन D जो है उसको धूप विटामिन बोलते हैं। वो सारा मेरे को तो फिर मैंने सारे सर्च वगैरह किए, कैसे क्या लेना, डाइट वगैरह प्रॉपर कैसे ठीक हो सकता है, दवाई के बिना भी कैसे क्या। तो मैंने साथ में वो भी किया, धूप में बैठना वगैरह सब कुछ जो भी होता है। और इन्होंने सही भी कहा, मेरा विटामिन D का लेवल बहुत कम था। अच्छा। 8.15 ऐसे कुछ था, 33 नॉर्मल जो वैल्यू होती है। तो उन्होंने, मैंने देखी रिपोर्ट्स वगैरह भी पता था, तो मैंने वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और उनकी दवाइयों से वो नॉर्मल भी हो गया बिल्कुल, लेकिन फिर भी पेन कम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। प्रॉब्लम ठीक, विटामिन D कम था, विटामिन D रेंज में आ गया, जो नॉर्मल एक हेल्दी इंसान की रेंज होती है उसमें आ गया। लेकिन जो आपकी मूल समस्या थी वो जस की तस थी, वो लेफ्ट पोर्शन में जो पेन हो रहा था उसमें कोई सुधार जो है वो नहीं हो सका। ठीक है। इनका कितने समय तक चला ट्रीटमेंट? लगभग 6 महीने लगभग। ओहो, 6 महीने तक ट्रीटमेंट आपने? 6 महीने मैंने कंटिन्यू लिया। शैलेंद्र पांडे जी का लिया। वैसे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी समस्या ठीक नहीं कर पाए। हाँ, वैसे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं ऐसे नहीं कहती उनके लिए। जी जी। नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही जोड़ दिया कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, पर आपकी समस्या और भी अच्छी थी वो कल की अवतार से ठीक होनी थी, है ना। हाँ, तो फिर आपने ये इलाज लिया। फिर और भी कई डॉक्टर्स को दिखाया, जैसे BS दत्ता है, तो वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं लगा पर एक बार दिखाया। अच्छा, मैंने सुना था डॉक्टर दत्ता, अब तो शायद वो देवलोक हो गए, हाँ, स्वर्गवास हो गया उनका। डॉक्टर दत्ता तो मैंने सुना था कि राजस्थान के टॉप के न्यूरोलॉजिस्ट में से थे, अजमेर के तो मतलब नंबर 1 थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। डॉक्टर दत्ता, अखबार में उनका नाम आता था, डॉक्टर दत्ता ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट है, मतलब बड़े बड़े लोग डॉक्टर दत्ता के लिए कहते थे बड़े महान डॉक्टर है। उनको आपने दिखाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरे को बोला आप MRI कराओ। अच्छा। तो ये वैशाली नगर में MRI वगैरह भी करवाई, सिग्मा डायग्नोस्टिक सेंटर है वहाँ से जी। तो फिर उन्होंने MRI भी देखी, तो बोला आपके सब नॉर्मल है। अच्छा। हाँ, MRI बोला नहीं डॉक्टर साहब, मेरे तो इतना पूरा पोर्शन लेफ्ट का दिख रहा है, शरीर का नॉर्मल कैसे? जी। तो बोले नहीं, आपके सब नॉर्मल है, कोई परेशानी है ही नहीं, कुछ कमी हो सकती है विटामिन वगैरह की, उनकी वजह से हो रहा होगा ये। तो अब उन्होंने मेरे को वही मल्टीविटामिन वगैरह टैबलेट्स आती है जी, वो सब दे दी और बोले अब तो ना ठीक है, दवाइयों से ठीक हो जाओगे। लेकिन पेन कम ही नहीं हो रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा मतलब कि ये हो क्यों रहा है मतलब आप देखो कैसी विडम्बना है, आज 2023 चल रहा है और ये माना जाता है कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, और एक नहीं दो नहीं कितने अपने क्षेत्र के सुपर स्पेशलाइज्ड अलग अलग बता रहे हैं डॉक्टर्स को आपने जो बताया, कोई नाड़ी रोग वाला तो कह रहा है कि सर्वाइकल है, फिर वो लेडी डॉक्टर कह रही हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी है, तीसरे पांडे जी कह रहे हैं कि विटामिन D की कमी है, चौथे कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, MRI में कोई रिपोर्ट में आया ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, और समस्या वैसी की वैसी, उसमें रत्ती भर का जो है वो सुधार नहीं।
बस ये मेडिसिन हो तब तक तो आराम था रही थी, भाई वो तो लेकिन फिर वो भी वो परमानेंट कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। आपने पेन किलर ले लिया, कुछ घंटों के लिए दर्द आपका ठीक हो गया, पेन किलर का असर उतरा नहीं और फिर वो समस्या वैसे की वैसी। शराबी शराब पीता है, नशा होता है, नशा रहता है तो टेंशन नहीं होती जैसे ही नशा उतरा वो जिंदगी की समस्या है, टेंशन वैसी की वैसी। फिर शाम को दूसरे दिन फिर शराब पियो तो किडनी खराब हो जाएगी। ज्यादा पेन किलर जो भी लेता है, शौक है, कई लोगों को तो शौक होता है पेन किलर लेने का, किडनी नहीं, पे। मैंने कभी कोई पेन किलर नहीं ली। अच्छा ठीक मैं है। नॉर्मली वैसे सर दर्द में भी नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे को पता है इनके नुकसान क्या है। हाँ, लेकिन अभी जो दर्द होता था तब तो लेनी पड़ती तब तो थी, मजबूरी में फिर लेनी पड़ती थी, और वो भी हैवी हैवी लेते हाँ। होंगे आप, है ना? हाँ, तब तो लेनी पड़ी। कितने घंटे उसका असर रहता था पेन किलर का? लगभग नॉर्मल 2-2.5-3 घंटे, बस इससे ज्यादा 2.5-3 था। घंटे, फिर वापस वही दर्द वापस था। वही हो जाता था। अच्छा, मतलब कैसा दर्द होता था थोड़ा बताइए, मतलब काफी तेज होता था या नहीं, मतलब? तेज नहीं होता था, एक अच्छा। नॉर्मल जैसे दर्द होता ना वैसे होता था, धीरे धीरे बढ़ता था वो। जब अच्छा तेज होता ना तब तो मेरे को दवाई लेके सोना ही पड़ता था सिर्फ। अच्छा। और नॉर्मल तो मैं सहन कर सकती थी उसको, मतलब ऐसे चलती फिरती उठना सब कुछ, मतलब सब कुछ काम कर सकती थी मैं। हाँ लेकिन धीरे धीरे बढ़ता था ना वो, जी। तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता था मेरे से। बढ़ने के बाद फिर हाँ, जो ज़्यादा है, बढ़ जाता था ना। और पेन क्या होता था सिर्फ अपने लेफ्ट पोर्शन में, ये पूरे सिर में आधा, ये नेक में, हाँ यहाँ से स्टार्ट होता धीरे धीरे, इतना होगा, फिर धीरे धीरे पूरे हैंड में हो जाता था वो। अच्छा, पूरे लेफ्ट हैंड में। हाँ, और पाँव में तो लास्ट स्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा कहीं से भी, जी। तो फिर पाँव में भी स्टार्ट हो गया वो। ओहो। ऐसी कंडीशन हो गई थी। अच्छा, आपके जो दैनिक जीवन के काम है, क्या उससे उसमें बाधा आ रही थी उस दर्द की वजह से? हाँ, नॉर्मल? वही ये पढ़ाई जितना सोच पाते उतना नहीं कर पा रही थी मैं। जी जैसे 12th में भी धीरे वही थी, थोड़ा बहुत तो स्टार्टिंग था ही है वो भी, लेकिन पता नहीं चला कि ये क्या है। जी। तो उसको जितना सोचा उतनी परसेंटेज भी नहीं बने मेरे, हाँ, जितना मैंने सोचा मतलब आपकी था। 70 के आसपास बने हैं लगभग, जो है 69-70। लेकिन अगर मेरे पेन नहीं होता तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, हाँ। 80-90 के आसपास आपका एक्सपेक्टेशन रहा होगा। और ये, अच्छा, ये सारी स्टोरी चल रही है आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की? बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर के आसपास जो है ये सारे 12th डॉक्टर्स। में तो इतना एहसास नहीं, मतलब नॉर्मल ठीक है हो रहा होगा ऐसे, मतलब जैसे दवाई ले ली सर दर्द ऐसे था नॉर्मल, पता नहीं चला था कि क्या हो रहा है जी ये। जी जी। ऐसे स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई थी वैसे। तो दत्ता जी के बाद भी किसी को अपनाया गया? हाँ अच्छा, फिर कौन से डॉक्टर साहब? जब इतने अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया ना मैंने, तो फिर मेरी इच्छा नहीं हो कहीं दिखाने की, तो जी। मेरी कहीं भी मन नहीं किया मेरे को दिखाने का। लेकिन मैंने कहा लास्ट देख लेते, एक लास्ट किसी ने पंकज सैनी ये अच्छा, सावित्री डॉक्टर चौराही। पंकज सैनी है, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट ही हैं? वो भी इसी फील्ड के हैं। जी जी। क्योंकि मैं पता ना प्रॉब्लम अपनी इसी चीज़ की हो रही है, नर्व्स वगैरह की, तो मैंने उन्हीं को दिखाया सबको। तो क्या कहा सैनी साहब ने? उन्होंने मेडिसिन दी, उससे क्या हुआ, मेरी एलर्जी हो गई पूरी बॉडी में। ओहो। और ऐसी एलर्जी हुई, पूरे निशान वगैरह सब कुछ, कोई स्किन फुंसियाँ प्रॉब्लम बड़ी हो बड़ी। गई? हाँ, उस दवाई से मेरे साइड इफेक्ट नहीं होता किसी को, जी जी। वैसे हो गया। तो मैंने उन्होंने 1 हफ्ते की थी, वापस बुलाया, दोबारा मैं गई नहीं, और वापस मैंने मेडिकल वाले को वापस कर दी वो, ओहो। और मेडिसिन ली नहीं मतलब मैंने। जो समस्या थी उसमें तो सुधार नहीं, और बल्कि उल्टा पूरे शरीर पर जो है मेरी दाने मम्मी दाने अम्मी हो सब डांटने गए। लगे, बोले किसका डॉक्टर, बोले कौन से डॉक्टर के पास गई, मेरी चाची को लेके गई थी मैंने किसी को बताना तो मत, अपन चलते हैं। फिर नहीं ठीक हो। भाई डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर वो एलोपैथिक मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है, कईयों को होता है। एक प्रॉब्लम ठीक करती है, 2 नई क्रिएट भी कर देती है कई बार। वो उन्होंने तो बेचारों ने कोशिश की अपनी तरफ से ठीक करने की, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन वो उनकी जैसे अपन क्षमता से बाहर का रोग था। हाँ। ये तो समर्थ सदगुरुदेव मैं श्री सबसे रामलाल पहले जी ही सियाग से पूछती थी ठीक होना। डॉक्टर से, पहले बताओ मेरे को प्रॉब्लम है क्या। अच्छा, क्या कहते थे, बता नहीं पाते थे? नहीं कोई। अच्छा, 10 डॉक्टरों को दिखाया, 10 ने अलग अलग बताई सबने problem। अलग अलग। हाँ, मतलब मेडिकल साइंस के लिए लोग कहते हैं, अब देखो आप उसकी सीमा देखो आप, कि वो डायग्नोस ही नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है उनको ये भी Problem नहीं क्या पता है। चला। हाँ, वही तो। ठीक है, तो ये हमने नीतू जी का एक गुरुदेव से जुड़ने से पहले किस तरह की इनका जीवन की यात्रा रही। एक विज्ञान विषय की विद्यार्थी जो अपने 11th-12th की आशाओं के अनुरूप 70% के आसपास जरूर बने, लेकिन बहुत आगे जा सकती थी। और बीएससी में तो फिर इनके जो है ये रोग बहुत सीवियर हो गया, हाँ। और फिर इतने डॉक्टरों के इन्होंने चक्कर काटे, कई साइड इफ़ेक्ट हुए, लेकिन रोग में 1% भी जो है वो सुधार नहीं हुआ। ये तो विज्ञान की मदद ली इन्होंने, है ना? हाँ, विश्वास वही था ना कि आधुनिक है ना। मेडिकल साइंस की मदद ली, तो उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, फिर जो है इनकी ज़िंदगी में एंट्री हुई समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, भगवान श्री कल्कि अवतार जो हैं, उनकी एंट्री हुई, और फिर इनके सब दुखों का समाधान हुआ। तो उसको अब हम जानने के लिए, अब हम दूसरा प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे
कि आप कैसे जुड़ी गुरुदेव से, और विज्ञान की होने के बाद कैसे विश्वास कर लिया आपने कि गुरुदेव, दादा गुरुदेव फोटो को देख के लोग बोलते हैं तो बाबा जी हैं, ये तो जटाजूट सन्यासी हैं। विज्ञान वाले तो नॉर्मली एक बार झिझकते हैं, है ना। तो आप कैसे जुड़ी, कैसे आपको विश्वास हुआ, वो थोड़ा सा एक बार बताइए जी। वो सर क्या हुआ कि जैसे कोचिंग मेरा ऐसे आना हुआ, मैं कॉलेज में पढ़ती, सावित्री कॉलेज से मैंने बीएससी किया, तो वहाँ किसी ने मेरे को बताया पैनोरमा कोचिंग है तो बहुत अच्छा वगैरह ऐसे है, तो मेरे को शुरू से था तैयारी तो करनी है कंपटीशन एग्जाम। तो मैंने फिर, और पास में भी था, हमारे आसपास के कहीं भी आते थे यहाँ, हमारी एक दीदी है वो भी यहाँ से पढ़ के गए, तो उन्होंने बताया। तो सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर में आई थी मैं, सेकेंड ईयर के लास्ट में ऐसे कुछ। तो फिर मैं जैसे ये आई तो आपकी क्लास में सबसे पहले आपकी क्लास में ही ली थी मैंने। तो फिर फर्स्ट दिन ही देखी थी मैंने फोटो वगैरह, तो उन्होंने बताया था मेरे गुरुदेव के बारे में भी, क्लास में जब कॉलेज में बताया था ना, तो बताया था कैसे ऐसे है ये। तो मैंने ध्यान, उस बात पे तो ध्यान नहीं दिया मैंने कहा छोड़ो ये तो। मैंने कहा पढ़ाते कैसा है वो। ठीक है, तो बोला अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, और फिर उसके बाद में आपने ध्यान वगैरह का प्रोग्राम रखते थे गुरुवार को। अब हमारा तो क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी आता है उसको सबको गुरुदेव के ध्यान से जोड़ते हैं। आप कुछ सिर्फ पढ़ाई के मतलब दृष्टिकोण से आई थी। आपको जिसने बताया था पैनोरमा के बारे में, उसने गुरुदेव के बारे में बताया था कि वहाँ ध्यान भी करवाते हैं, पर चूंकि आप विज्ञान की थी तो एकदम अनायास विश्वास होता नहीं है। ठीक है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, फिर यहाँ आए या मेरी क्लास में आए आप सबसे पहले, और फिर जो है मेरे पास आओगे तो मैं तो जो है कहते हैं ना, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक, तो मेरी दौड़ जो है वो गुरुदेव तक है। तो मैं हर क्लास में गुरुदेव की महिमा का बखान करने का प्रयास करता ही हूँ, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में भी बहुत लाभ होता है। चूँकि इस दर्शन से जुड़ करके मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे वो सिलेक्ट हुए जो मेडिटेशन से जुड़े हुए थे। इसलिए बच्चों को कहता हूँ मैं, मेहनत अपनी जगह है, और योगी बनोगे तो बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आप हासिल कर पाओगे जी। फिर गुरुदेव के बारे में बताया, फिर क्या रिएक्शन था आपका? फिर जैसे आपने क्लास में डिस्कस करते रहते, कहते रहते थे ऐसे वैसे, तो मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी बिल्कुल। बल्कि पास बैठे थे ना, उनको मैं ऐसे बोलती थी ये तो सर तो ही ऐसे ही बताते रहते हैं, ऐसी चीजें कोई होती ही नहीं है। अच्छा, आपको गुरुदेव की बात में विश्वास नहीं था बिल्कुल भी जी? नहीं। फिर आपने गुरुवार को, एक तो मैंने मिस कर दिया, एक गुरुवार तो जी आपने जब ध्यान का रखा ना, तो मैं उस टाइम चली गई घर। मैंने कहा मेरे को तो नहीं करना कोई ध्यान में। और फिर उसके बाद में सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को बैठना ही पड़ा। मतलब मेरे साथ में थी, मेरे को उसका नाम वगैरह याद नहीं है अभी, तो बोले नहीं एक बार ट्राई तो करके देख कम से कम ना। तो मैं बैठ गई फिर ध्यान करने, और फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान लग गया था उस टाइम। अच्छा, पर हम हर गुरुवार को ध्यान करवाते थे, तो एक गुरुवार तो आप जानबूझ के छोड़ के चली गई कि मेरे को करना ही नहीं है, पर अगले गुरुवार को आप मान लें कि गुरुदेव ने अपनी शक्ति से आपको बुला लिया और आप ध्यान करने के लिए आई अविश्वास के साथ कि ऐसा कुछ होता नहीं। अपने आप कैसे हो सकता है योग, ये कुंडलिनी जागरण हमने तो कभी नहीं, मैंने विश्वास किया ही नहीं। आप क्लास में बताते ना, मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, फिर ध्यान किया, फिर क्या हुआ? फिर ध्यान किया ना, उस टाइम मेरा क्या हुआ, जैसे हाथ वगैरह ऊपर हुआ, ऐसे ऑटोमेटिक पीछे की साइड गया ये। अच्छा, ऑटोमेटिक क्रिया स्टार्ट हो गई आपको जी। तो फिर थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ, जब 15 मिनट बाद में उठी ना, तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ कुछ तो है। ऐसा होता है, आम इंसान को भी झटका लगता है, लेकिन विज्ञान वालों को थोड़ा ज्यादा झटका लगता है कि यार ये अपने आप कैसे हो रहा है। मतलब जब हम नहीं चाह रहे, हमारी इच्छा के बिना ये योगिक क्रियाएं, ये आसन, ये प्राणायाम, ये शरीर में जो गति हो रही है, ये अपने आप कैसे हो रही है, तब फिर थोड़ा सा एक झटका लगता है। फिर जो पढ़ाई की हुई इतने दिन साइंस की, थोड़ा थोड़ा जो अहम होता है विज्ञान का कि नहीं हम ज्यादा जानते हैं। सर क्या होता था कि हम तो भगवान भी नहीं मानते थे, कैसा कुछ होता है। हमारी साथ का था ना ग्रुप, 12th की बात है, हमने एक दिन टीचर से पूछा था, बायोलॉजी वाली मैम से, कि ये भगवान वगैरह होते हैं क्या। तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, एक एनर्जी है, सब कुछ चला रही है। ठीक है, जैसे पपीता इतना बड़ा हो जाता है, ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए उन्होंने। तो फिर थोड़ा सा विश्वास हुआ, हाँ कुछ तो है। और उस दिन जब ध्यान किया ना, तो ऐसा लगा जैसे हाँ सच में मैम की बात याद आई मेरे को जी। ठीक है, तो फिर मैंने फिर कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, स्वतः योग आपको होने लग गया था प्रथम दिन से, पहले दिन से होने लग गया था। ठीक है, अच्छा फिर जो है इस रोग और गुरुदेव दर्शन को जोड़ के बताओ, ये क्या रहा आपका मामला, कैसे ठीक हुआ, क्या प्रक्रिया थी ठीक होने की, कितने दिनों में ठीक हुआ, वो बताइए थोड़ा सा। फिर सर क्या हुआ, मेडिसिन तो मेरी चलती थी कंटिन्यू, ठीक है जैसे, लेकिन मैंने ध्यान भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ वाले थे ना, उन्होंने थोड़ा विश्वास दिलाया ऐसे कि नहीं ऐसा होता है, ऐसे वैसे तो तुम्हें कुछ ज़्यादा थोड़ा ऐसा आएगा। और आपके आप क्लास में डिस्कस करते रहते बार बार वही चीज़ रिपीट होती रहती, तो विश्वास पूरा ही हो गया फिर मेरे को जी। आप रोज़ बताते रहते थे, तो फिर विश्वास मैंने पूरा ही कर लिया। और फिर मैंने अच्छे से मन से प्रेयर की। फर्स्ट टाइम तो मैंने ऐसे ही बैठ गई, मैं सेकंड टाइम मैंने बहुत अच्छे से प्रेयर की। मैंने कहा मेरे को माफ़ कर देना पहले तो, कि मैंने विश्वास नहीं किया।
पहले माफी मांगी गुरुदेव से, गुरुदेव मैं तो ऐसे ही सोच रही थी, कोई सच तो है पहले नहीं। माफ कर देना, मेरे को रोना भी आया उस दिन। अच्छा, बस गुरुदेव और कुछ नहीं चाहते, माफी मांग ली, रो लिए गुरुदेव के सामने, इतने में तो गुरुदेव पिघल जाते हैं पूरा, बहुत दयालु है गुरुदेव। हाँ वो तो है। करुणा निधान है गुरुदेव जी। फिर उसके बाद में माफी में ध्यान व्यान किया मेरा, उस दिन मेरा बहुत से ध्यान लगा था। सेकंड टाइम जब मैंने ध्यान किया, थर्ड टाइम ध्यान मतलब क्रियाएं, योगिक क्रियाएं मेरी बढ़ती गई दिनों दिन। और एक टाइम ऐसा आ गया कि थोड़ा रूम भी मेरे लिए से कम हो गया हो। अच्छा, आपको इतनी जबरदस्त योगिक क्रियाएं होती थी कि एक कमरा भी कम पड़ता था ध्यान कम करने पड़ता के था, लिए। बहुत बड़ा रूम था हमारा एक, जी थी। वो इससे लगता कम लगता, मैंने सोफे वगैरह सब हटा दिए फिर। अच्छा अच्छा, ध्यान करने के लिए सोफे वोफे सब हटा के एकदम खाली प्लेन ग्राउंड कर दिया आपने ऐसे कर दिया उसको मैंने। ऐसे क्या आप घूमते घूमते इधर उधर जाते थे क्या आप, इधर से इधर? इसमें ऐसा होता था कि मेरे को मूवमेंट्स होते थे काफी सारे। अच्छा, तो रूम में जैसे ना, जैसे उल्टा होना, पीछे आगे पीछे ऊपर, हाथ ऊपर जाना चारों तरफ है ना, तो क्या सोफे के नीचे कभी नीचे वहां जा रहा, कभी मैंने को हटा ही दिए फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसे कंटिन्यू करती रही मैं, मेरे को अभी तक भी मूवमेंट्स होते हैं। अच्छा, ज्यादा आपके जिस हिस्से में दर्द था लेफ्ट साइड में, उधर ज्यादा उधर ज्यादा मूवमेंट, उधर ज्यादा होता हाँ, है ना जी। जिस प्रॉब्लम थी ना वहाँ ज़्यादा मूवमेंट होते थे मेरे को। और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में मूवमेंट होने लग गए, कभी हाथ के, कभी पाँव के, कभी गर्दन के, ऐसे पूरे होते रहते थे। तो 2 से 3 महीने लगे होंगे मेरे को, धीरे धीरे, मतलब कि 1 महीने से लगा कि हाँ ठीक हो रहा है जैसे। फिर धीरे धीरे मैंने मेडिसिन भी कम करती गई मैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं बिल्कुल डॉक्टर की गई नहीं, ऐसे ज़रूरत लगी नहीं, बिल्कुल दर्द से ख़त्म ही हो गया मेरा। केवल ध्यान से आपका वो दर्द जो इतने डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए थे, फिर पेन किलर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी? पेन किलर भी छोड़ दिया आपने, और उसके बाद 3 महीने लगे होंगे मेरे को, 3 से 7 लगभग 3 महीने आप सीरियसली ध्यान किया दोनों समय? अच्छा, नाम जप भी किया? और नाम जप खूब किया मैंने। हाँ, यही राज है आपके ठीक होने का। एक तो गुरुदेव से आपने रो के प्रार्थना कर दी, तो वो गुरु वाला जो है बॉक्स क्लिक हो गया, और दूसरा आपने बता रही है कि नाम जप मैंने कैसे किया? नाम जप खूब थोड़ा बताओ उसके बारे में। नाम जप जैसे हर टाइम करती थी मैं। अच्छा, जैसे जितना हो सके ना उतना मैं नाम जप ही करती थी, और ध्यान कभी मिस नहीं करती थी। ध्यान कभी मिस किया नहीं, और मंत्र अभी तक भी मैंने कभी ध्यान एक बार भी मिस नहीं किया। अरे ध्यान मेरा कंटिन्यू है। जबरदस्त बात है। तो कई लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे कि इन गुरु बहन ने आज तक ध्यान कभी मिस नहीं किया, उनको फील हो रहा होगा कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है रिजल्ट प्रॉपर्ली। जी, ध्यान मैंने कभी मिस नहीं किया। और वो ये है कि जैसे कभी लेट हो जाता था जी, तो मैं ऐसे रात को कर लेती थी, नाइट में बहुत लेट भी। हाँ, मतलब करके ही सोते थे, चाहे लेट 12 बजे करके गए, शादी में चले गए तो आके कर लिया, सो के 1 बजे सोने से पहले कर लिया, खाना खा लिया, सब कर नहीं सकते, तो मैं वेट करते थे कब 3-4 घंटे होंगे और फिर ध्यान करना है। नहीं, गुरुदेव ने भी कहा है कि या तो खाली पेट करो दोनों समय 15-15 मिनट खाना खाने से पहले, किसी दिन मजबूरी होती है बाद या खाना खाना पड़ गया है तो कम से कम 3 घंटे बाद पेट खाली हो जाता है, फिर वापस कर सकते हो। खाना खाने के 3 घंटे बाद आप स्थिति में हो ध्यान करने के। लेकिन ध्यान मिस नहीं करती, अभी भी मैं ध्यान रखता कि ध्यान तो मिस करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। मेरी बीएड वगैरह के एग्जाम आए तो बाहर रहना पड़ा, थोड़ा कॉलेज मेरे को बाहर मिला था, तो तब भी मैंने वहाँ भी कंटिन्यू किया, इसको छोड़ा कभी नहीं मैंने, ध्यान नहीं छोड़ा। हाँ, और एक नाम जप नहीं छोड़ा कभी। नाम जप क्या अजपा चलता है आपका? अजपा चलता है मेरे। और जैसे कभी कम हो जाता है ना किसी भी कारण से, तो वो ऐसी मतलब परिस्थितियाँ बनती है कि मेरे को डबल करना पड़ता है। अच्छा आपको बताऊंगी, जैसे नाम जब जैसे कम हुआ ना, तो मेरे एक बार क्या हुआ कि लेफ्ट ओवरी में सिस्ट हो गई। अच्छा, ओ। तो अपनी देविका चौधरी ने इनको दिखाया मैंने, तो इन्होंने 15 दिन के ऐसे कुछ मेडिसिन दी, ध्यान करने ये बात की बात, आपको ठीक होने के बाद भी, अभी बीच में अभी की बात है ये, 6-7 महीने पहले की बात है। तो लेफ्ट ओवरी में सिस्ट हो गई, तो उन्होंने बोला कि अब तो मेडिसिन ठीक हो जाएगी, ये तो नॉर्मल सिस्ट है, ऐसे कोई वो नहीं है। तो उनकी मेडिसिन लेके आ गई मैं, तो मेरा विश्वास गुरुदेव से था, मेरे को ऐसा लगा कि मेडिसिन क्योंकि मैंने पहले खूब ले ली थी ना, तो मैंने तो वो मेडिसिन मैंने 10 दिन भी नहीं ली होगी, उन्होंने वापस बुलाया, वापस गई भी नहीं मैं, और मेरी नॉर्मल हो गई बिल्कुल। अच्छा, खूब नाम जप किया? लेकिन खूब नाम जप किया मैंने। नाम जप से मतलब मेरी हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। देखो आप कितनी गजब की बात कही है। नाम जप तो मैं इतना करती हूँ कि मतलब ये चलता रहना चाहिए, बस ये है, नाम जप नहीं रुकना चाहिए। हाँ, ये नहीं रुकना, रुकता भी है ना तो मतलब पता नहीं गुरुदेव का ऐसा क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ताकि फिर डबल करना पड़े उस टाइम। हाँ, फिर तो पूरी नाइट चलता है मेरी ये मंत्र जब फिर रेगुलर चलता फिर चलता है। जैसे जन्माष्टमी थी ना अभी, तो जन्माष्टमी में 12 तो सोते नहीं, वैसे भी मंदिर से फिर आना, तो मंदिर से क्या मैं नॉर्मली कभी बिना खाने के रहती नहीं हूँ। उस दिन ऐसा हुआ कि भूख लगी ही नहीं बिल्कुल ही। अच्छा। और नींद भी नहीं आए, बस नाम जब चल रहा मेरा। कृष्ण भगवान का दिन है ना। हाँ, जन्माष्टमी को मैं वहाँ मंदिर गए 12 बजे,
तो मेरी मम्मी बोलती है भूख लग रही है तो भूख ही रह नहीं सकती, मतलब ज़्यादा टाइम तक मैं कुछ ना कुछ चाहिए मेरे को। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लग रही, 1:30 बज गए मंदिर में ही। अच्छा। और उस टाइम नाम चल रहा है बस, वो उसमें भूख नहीं लग रही? नहीं, नाम जब चल रहा खूब, घर पे आ गई तो भी खाना खाने के बाद भी नाम चल रहा है। फिर मैंने कहा गुरुदेव सोना है मेरे को। और सोई ना, सुबह उठी ना तभी मेरा नाम चल रहा था वो। अच्छा, ऐसा है, लगातार चल रहा था जन्माष्टमी की रात को? जन्माष्टमी के दिन तो पूरे सुबह से पूरे टाइम नाम जब चल रहा था ये। बहुत बढ़िया। अपने प्रोग्राम भी रखा था उस दिन ध्यान का? हाँ, अपने ध्यान का प्रोग्राम रखा ना, है ना, प्रसादी भी रखी थी ठाकुर जी के नाम की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर अब थोड़ा सा उस रोग के बारे में बताइए, अब आज की इस तारीख में क्या स्थिति है? फिर से क्या हुआ कि जैसे ठीक हो गया नॉर्मल ही है, फिर डॉक्टर के तो कभी जाना नहीं पड़ा मेरे को वापस जी, और मेडिसिन वगैरह सब बंद हो गई और नाम फिर मेरे को विश्वास यही हो गया पूरा कि ठीक हो गया, अपना कुछ भी नहीं, और अभी तक मेरे दोबारा वापस कभी भी। अच्छा, एक बार आपने मुझे बताया था कि मेरा एक बार तो ठीक होने लग गया था, है ना, ध्यान से शुरू में आप जुड़ी थी, 2-3 महीने में ठीक होने लग गया था, फिर आपने छोड़ दिया था बीच में। मैंने नाम जब फिर चतुरनाथ जी के गए थे, वो थोड़ा सा बताओ क्या रहा था वो? फिर क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ने नहीं, वो तो मैं पहले गई थी। अच्छा, पहले गए थे। ठीक है, ऐसे ही मैं छोड़ दिया नॉर्मल यूं ही, मैं घर में सब। अच्छा, ठीक हो गए तो फिर अब लगा कि अब ध्यान से ठीक तो ही गए, तो आपने ध्यान और ये आराधना छोड़ दी थी बीच में। ये मतलब पहले की बात है, शुरू में जब आप पहली बार ठीक हुए उसके बाद आपने थोड़ी लापरवाही कर दी और बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसे इजी वे में, यंग होना तो थोड़ा सा। एक टाइम ही करती थी फिर। अच्छा, एक टाइम ही करते थे? कम कर दिया ऐसे नाम जप वगैरह करना धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, हफ्ते 2 हफ्ते बाद में वापस जैसे दर्द वापस स्टार्ट हो। देखो, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, ये हमारे दर्शकों को जानना चाहिए ये चीज़। गुरुदेव ने कहा है कि, मतलब गजब की बात कही गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, दोनों शक्तियाँ उसके अंदर है, दैवी शक्तियाँ, देव भी हैं और दानव भी हैं। अगर आपने आराधना ढीली कर दी, थोड़ा इरेगुलर हो गए, छोड़ दी, तो वो राक्षसी शक्तियाँ, दानवीय शक्तियाँ, क्योंकि मनुष्य के अंदर सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में देव दानव का संघर्ष अनादिकाल से चल रहा है, तो वो नेगेटिव फोर्सेस तो तैयार बैठी आपको पकड़ने के लिए कि एक बार ये छोड़े ध्यान तो वो बीमारियाँ फिर से हो जाती है और बड़ी भयंकर रूप में होती है। फिर अगली बार फिर ज़्यादा आराधना करनी पड़ती है। तो एक बार अगर आपका रोग ठीक हो गया है और केवल रोग ही ठीक करवाने आए हो तो गलत आ गए हो फिर आप। या तो योग मार्ग पे चलना चाहिए, नहीं, और चलो तो फिर अंत तक जाना चाहिए। जैसे हमारे नीतू जी ने बीच में छोड़ दिया तो वापस इनको दर्द जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ? फिर वापस ध्यान वगैरह स्टार्ट किया तो फिर वापस नॉर्मल। अच्छा, मतलब नॉर्मल से दर्द हुआ था तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो ध्यान नहीं करने से ही हुआ है। जैसे कंटिन्यूटी जैसे छूटी ना मेरी, फिर वापस कंटिन्यू किया मैंने और अभी तक तो मेरे को कोई वापस समस्या हुई नहीं, डॉक्टर के गई नहीं। अच्छा, ये बीएससी कौन से साल में? सेकंड ईयर लास्ट। सेकंड ईयर में ठीक हुआ था आपका? पहली बार ध्यान से आप जुड़े थे सेकंड ईयर में? फाइनल ईयर में बिल्कुल नॉर्मल जैसे। और अभी कितने साल हो गए उसको, उस बात को? उसको काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मेरा बीएड हो गया 2 ईयर का और अभी एमए फर्स्ट ईयर हो गया। 3 से 4 साल हो गए। मतलब आज लगभग आपको वो रोग ठीक हुए 4 साल के आसपास हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं, क्योंकि अगर होना होता तो फिर उसके बाद हो ही जाता वापस। पहले तो आपको ये दर्द कितने कितने दिनों में होता था जब गुरुदेव से नहीं जुड़े थे? डेली रहता था। अच्छा, डेली रहता था, कभी ठीक होता ही नहीं था? मतलब डेली रहता था, कभी तेज हो जाता था, कभी तेज होता था ज़्यादा बैठ के पढ़ने से। अच्छा, पढ़ने से ज़्यादा होता या फिर ज़्यादा कुछ काम करने से हो जाता था ये। ठीक है। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद अब आप 4 साल हो गए। और 4 साल में मेरे को, मैं डॉक्टर की नहीं गई अभी एक बार भी। मतलब वो तो जाहिर सी बात है, केवल ध्यान से ही आपका जो है ध्यान से ठीक हुआ है। उसके बाद गुरुदेव की कृपा से फिर उस रोग से गुरुदेव ने मुक्ति दे दी। ठीक है। अच्छा, जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बताया है कि पढ़ने से ये दर्द जो है ज़्यादा होता था, तो मैं अब जानना चाहूँगा पढ़ाई की क्या स्थिति है आपकी ध्यान के बाद? क्या अब भी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं? क्या अब भी पढ़ने से दर्द होता है? थोड़ा सा मैंने आपके पढ़ाई के क्षेत्र में भी कुछ बातें आपने बताई थी पहले, मैं चाहता हूँ दर्शकों से आप शेयर करें। क्या लाभ हुआ? पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होने लग गई, कम हो गई? क्या हुआ ध्यान करने से? ध्यान से हुआ, पहले तो रोग ठीक हुआ, सबसे बड़ी चीज़ तो जो मेरी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जैसे पढ़ाई में मन लगने लगा मेरा। सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने लगी। अभी जैसे क्या हुआ, अभी ज्योग्राफी के टेस्ट होते ना क्लास में, तो मैंने ऐसे सोचा है कि किसी भी टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड से बाहर नहीं होना है। और ऐसी स्थिति है, सर ने स्टार्ट लेना किया ना टेस्ट, अभी जब से एक भी टॉपिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड से बाहर नहीं हुई। मतलब टॉप 3 में आप हमेशा रहती हैं? हाँ, ज्योग्राफी के टेस्ट में भी सर ने स्टार्ट किया जनगणना से लेना। और हमेशा मैंने गुरुदेव से कहा मेरे को एक भी टेस्ट में बाहर मत करना। अच्छा। और मात्र सर 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ती हूँ मैं हर टॉपिक को। और उसमें मेरे को पूरा अच्छे से याद हो जाता है वो। ऐसे नहीं मेरे को लंबा लेके बैठना पड़ता उसको।
अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ध्यान करने से आपकी स्मरण शक्ति में बहुत बहुत ज्यादा, हाँ, मेमोरी पावर जो है ना बहुत ज्यादा हुई है उससे, मतलब बहुत फर्क पड़ा है ध्यान करने से। बहुत ज्यादा। जैसे अभी क्लास में आप हिस्ट्री पढ़ाते हो तो सब बच्चे क्या होते हैं कि सुबह शाम तक लेके बैठे रहते हैं उस चीज़ को, मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ। जैसे अभी आपने टेस्ट लिया था हिस्ट्री का लास्ट टाइम, तो मैं सेकंड आई थी, तो क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछे थे ना अपने बच्चों से, वो सारे क्वेश्चंस मेरे उस टाइम क्लिक हुए थे। अच्छा, आपने सारे क्वेश्चंस पूछे भी उसमें डाले थे, तो इसीलिए मैं सेकंड। हाँ, तो वो चीज़ सारी याद रहती है मेरे को। जी जी। और जैसे अभी क्लास में बच्चे आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि आप कैसे कैसे याद हो जाता है। मैंने कहा बोलते रहो और मैं सुनती रहूंगी बस। वो ऐसे बोलते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। योग और ध्यान कैसी गजब की चीज़ है। हाँ। योग और ध्यान से व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसकी स्मरण शक्ति, मतलब न सिर्फ उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसकी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ उसकी मानसिक शक्तियों का भी विकास हो रहा है। पढ़ाई वालों के लिए कितनी गजब काम की चीज़ है ये गुरुदेव सियाग का सिद्ध योग जो है, स्मरण शक्ति आपकी ज़बरदस्त हुई है। अब ये तो पढ़ने वाले बच्चे जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, उनको लगेगा यार हमारे काम की चीज़ तो आज मिली है गुरु सियाग सिद्ध योग में। अगर मेमोरी पावर अच्छी हो जाए तो क्या हासिल नहीं कर सकता व्यक्ति। कौन सी नौकरी आज ऐसी है जो ज़बरदस्त मेमोरी पावर वाले को नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे मेरा पढ़ने का कम रहता है, मैं कम टाइम पढ़ती हूँ, ऐसे ज़्यादा नहीं बैठ रहती हूँ सुबह से शाम तक, कम टाइम में पढ़ती हूँ, लेकिन अच्छे से मेरे को हो जाता है वो। हाँ, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट। हाँ, ऐसा है ना। ऐसे नहीं, जैसे भी अपनी हमारी क्लास में जैसे सब हम डिस्कस करते रहते हैं कि कौन कितने घंटे पढ़ता है, ऐसे सबसे कम मैं ही पढ़ती हूँ। अच्छा। फिर भी जो है आपकी गुरुदेव की कृपा से रैंक लग रही है। हाँ। तो बहुत ही खुशी की बात है, ये तो मज़ा आ गया। रोग से भी ज़्यादा अच्छी तो मुझे ये बात लगी पढ़ाई वाले क्षेत्र में। और इस सर क्लास में पढ़ाते हैं ना पुकरा सर, तो ऐसा होता है कि मेरे को घर जाके उसे एक बार देखना पड़ता है उनको, मेरे को सारी चीज़ें वैसे याद होती क्लास के अंदर ही। अच्छा, ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और ज़िंदगी के जो बाकी क्षेत्र हैं, अब आप गृहस्थ जीवन जी रही हैं, आपकी शादी भी गुरुदेव जुड़ने के बाद ही हुई। हाँ, हाँ, गुरुदेव जुड़ने के बाद आपको इस संसार का सबसे बड़ा जो सुख है ना, गृहस्थ का सुख है, वो मिला। और जो है, और बताओ और क्या लाभ हुआ आपको गुरुदेव का? आपने मुझे बताया था कि सर फायदे तो मुझे और भी बहुत सारे हुए हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों से शेयर करो, जो बेचारे भी संघर्ष कर रहे हैं और इस दर्शन से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको पता चले क्या लाभ होता है। ऐसा है जैसा मैं चाहती थी ना, वैसी हर चीज़ होती है। जी जी। ठीक है, शादी के बाद भी जैसे मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे हर चीज़ को, ऐसे ध्यान करना। वो करते हैं कंटिन्यू, मंत्र जब भी करते हैं। और जैसे ऐसा है कि मेरी जब भी इच्छा होती है, मतलब गंगाई नाथ जी के जाने की, काजलवास जाने की, तो कभी भी ना नहीं होती है। अच्छा। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी इच्छा हो रही हो लेकिन मैं कह नहीं पा रही कि जाना, जैसे कुछ टाइम हुआ जाके आए हुए भी, तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि वो खुद कह देते हैं कि वहाँ चलना है। अच्छा, जैसे कि ना गुरुदेव ऑटोमेटिक सुन रहे हैं और अपने आप ये सब हो रहा है, ऐसी चीजें होने लगी। कितने दयालु हैं गुरुदेव, देखा है ना। दादा गुरुदेव की समाधि पे जामसर बीकानेर में वहाँ मैं बहुत जाती हूँ। हाँ। अच्छा, जामसर जाने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वहाँ जाने से भी कुछ लाभ हुआ? बहुत ज़्यादा मेरे को वहाँ जाने अच्छा लगता है। सबसे पहले बात तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी ना, तो क्या हुआ था कि जैसे वहाँ वो बना हुआ ना अंदर मंदिर, तो उसमें वहाँ लड़के की लेडीज नहीं जा सकती अंदर जी। वो ढूंढने में नहीं जा सकती, समाधि में तो जा सकती है। तो वहाँ मेरी जाने की इच्छा थी अंदर। अच्छा। तो वहाँ जा नहीं सकते, तो खिड़की बनी हुई है वहाँ एक जी, तो वहीं फोटो लगी हुई थी सामने, तो मैं वो उसे वहीं से बाहर प्रेयर कर रही थी, हाथ जोड़ के वहीं बैठी खड़े थे। तो मैं उनकी आंखों में देख रही थी ऐसे करके, दादा गुरुदेव को काफ़ी अच्छे से देखा मैंने। तो उनकी आंखों से मेरे को मतलब इतना प्रकाश दिखाई दिया ना, बता नहीं सकती मैं। गंगाई नाथ जी की फोटो की जो आंखें थी, उसमें से प्रकाश निकलता हुआ दिखा आपको? इतना सारा कि मेरे को आंखें बंद करनी पड़ी। और जबरदस्त एक्सपीरियंस है तो आपका। और बताओ। मैं देख नहीं पाई, मतलब अच्छा, इतना ज्यादा प्रकाश। और फिर मैंने, मेरे हस्बैंड गए साथ में, तो उनको ही बताया मैंने ऐसी बात, तो वो भी देख के आए, बोले मेरे को कुछ नहीं दिखा। कहना दादा गुरुदेव मुझे ही दिखाना चाह रहे थे प्रकाश। वो अंदर जाके देख के आए बोले हाँ, वो पुरुष है तो वो सिर पे भगवा वस्त्र पहन के जा सकते हैं अंदर। ढूंढा था दादा गुरुदेव का एक नीचे जाके, एक नीचे जमीन के अंदर स्थान भी है जहाँ वो तपस्या करते थे। अच्छा, तो आपको दादा गुरुदेव की तस्वीर में प्रकाश दिखाई दिया? इतना तेज प्रकाश था ना सर वो, कि मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब मेरे को आंखें बंद करनी पड़ी बिल्कुल। मैं वहाँ से हट गई फिर पूरा। भगवान शिव अवतार गंगाई नाथ जी की जय। और सर मैं बताना चाहूँगी, अभी लास्ट टाइम जब हम गए दादा गुरुदेव के, तो वो क्या हुआ, समाधि पे ध्यान करते हैं, तो हमेशा वहाँ करती हूँ मैं। तो वहाँ ऐसा हुआ कि जैसे ध्यान करने बैठी मैं, और जैसे पूरी समाधि ओम में चेंज हो गई हो। अच्छा, ओम में बदल गई पूरी? जैसे मेरे को सिर्फ ओम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, ये ध्यान के आंख बंद होने के बाद की आंख बंद हो गई, उसके 10 से 15 मिनट बाद ध्यान की स्थिति में फिर ऐसा हो गया कि ओमकार हो गया है पूरा। और सिर्फ ओम के अलावा कुछ भी नहीं निकला मुंह से। और इतनी तेज आवाज थी ना कि मेरी इन्होंने वीडियो बना ली।
अच्छा। हाँ, बहुत तेज आवाज थी ओम ओम, और मेरे को सब कुछ समाधि दिखाई नहीं दे रही थी उस टाइम, सिर्फ ओम ही दिख रहा था चारों तरफ। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को उस टाइम, जब कभी लास्ट टाइम की बात है ये तो। ऐसा मैं मतलब कि हर महीने में एक बार तो ऐसा हो ही जाता है कि मेरे को जाना इच्छा होती है मेरी। जामसर चला जाता हूँ, हाँ। मतलब हर महीने लगभग दादा गुरुदेव हाँ, हर परम महीने कृपालु शिव अवतार गंगाई नाथ जी आपको बुला लेते हैं। बहुत ही काजलवास तो मैं कम ही गई हूँ अभी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जामसर ही जाती हूँ। हाँ। वहाँ ऑटोमेटिक जाना हो जाता है मेरा, पता नहीं कैसे होता है वो। नहीं, गुरुदेव ने खुद ने भी कहा है कि मेरे गुरु की समाधि है। जैसे ये गुरु भाई है हरीश जोशी जी, उनको 21-22 साल तक संतान नहीं हुई थी उनके, और उसमें गुरुदेव सशरीर विराजमान थे। तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा था, भाई गुरुदेव मेरे संतान सुख होगा क्या? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल तुम्हें संतान प्राप्त होगी, लेकिन जब तुमको संतान प्राप्त हो जाए उसके बाद मेरे गुरु की समाधि है जामसर में, वहाँ जा करके जो है धोख लगा के आना। तो गुरुदेव उस समय भी, ये तो अजमेर के गुरु भाई हैं हरीश जोशी जी, इनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें भी गुरुदेव लोगों को कहा करते थे कि जामसर जाओ। और हम लोगों को, शिष्यों को, हम कार्यकर्ता थे, गुरुदेव के शरीर के ज़्यादा निकट रहे। गुरुदेव ने कई बार कहा कि नाथ योगी जब गुरु चले जाते हैं तो अपनी सारी शक्ति अपनी समाधि में डाल जाते हैं, तो उस समाधि के अंदर सारी शक्ति है। तो वो आपको समाधि का जो चमत्कार है, वहाँ मूवमेंट कम होते मेरे को वैसे, जब भी जाती हूँ ना, या तो ओम की ध्वनि निकलती है, हाँ, या फिर कुछ ना कुछ बस सिर्फ गहरा ध्यान लगता है, गहन ध्यान लगता है। तो अंततः तो ध्यान गहरा ही करना है। गुरुदेव ने कहा ना, ध्यान गहरा हो जाएगा तो उसका नाम समाधि हो जाएगा। तो समाधि में जाना है, ध्यान में जो समाधि लगती है तो और जैसे एक चीज़ ये भी है कि कई लोग सिर्फ 15 मिनट से ध्यान करते हैं, तो मेरा ऐसा होता है कि 10 मिनट में तो कुछ भी ध्यान नहीं लगता। अच्छा। मेरे को रोज़ 30 मिनट चाहिए। अच्छा, मतलब आप सुबह शाम 15-15 मिनट की जगह 30-30 मिनट ध्यान करते हैं। जी। और जब गहरा ध्यान लगता है तो और ज़्यादा बढ़ भी जाता है। हाँ। ऐसा है। नहीं, ये मेरे साथ भी है, मैं भी जो है कई बार समय काफ़ी बढ़ जाता है ध्यान का। 15 ऐसा मिनट 15 मिनट में तो ऐसा लगता है कि वार्म अप स्टार्ट हुआ है, अभी तो एक्सरसाइज शुरू हुई है, फिर 30 उसके मिनट बाद तो मतलब लंबा है। मेरे को सर्दियों में ज़्यादा कर सकते हैं, हालांकि तेज़ गर्मी में तो बहुत ज़्यादा लंबा समय तक नहीं लगता। 15 मिनट, आधा घंटा सुबह शाम भले हो जाता है कई बार, लेकिन सर्दियों में तो आप मतलब बहुत लंबे समय तक भी ध्यान कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। और चूंकि आपको रोग था तो आपको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत थी, तो आपका 1-1, 2-2 घंटे फिर जो है ध्यान लगता था, क्योंकि वो ठीक होना था ना भाई। योगिक क्रियाएं होएगी तभी ठीक होएगा, जल्दी ठीक करना है तो ज़्यादा ध्यान करो, ज़्यादा ध्यान से फिर वो ठीक होता था। मेरे को। और अभी जो स्थिति है ना, अभी मेरे को सिर्फ हाथों के ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं। जी, जैसे आपने बताया ना, वो ये मुद्राएं बनती है, वो वैसे हाँ, ये हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। नीतू जी का मैं वीडियो भी डाल दूंगा इसके अंदर। नीतू जी को बड़ी जबरदस्त मुद्राएं लगती है ध्यान में, चूंकि इंस्टीट्यूट में आती हैं ये पढ़ने के लिए, तो मैं इनकी फोटो से भी खींचता हूँ, वीडियो भी है उसमें। इनको तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं, गुरुदेव के दर्शन में गुरुदेव कहते थे आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम। तो मुद्रा का अच्छा एक गुरु बहन है विनीता, विनीता जी को भी बड़ी जबरदस्त जो है वो मुद्राएं लगती है ना। हाँ, तो गुरु बहनों को लगता है मुद्राएं ज्यादा लगती है। मुद्राएं से बहुत ज्यादा लगती है। जी। अभी डेली रहता है मेरा ये, तो मुद्रा तो लगनी ही है, मतलब हर ध्यान में से। हाँ, वो मात्र शक्ति। आज वैसे बड़ा पवित्र दिन है, दुर्गा अष्टमी का दिन है ना। हाँ, आज गुरु माँ के दर्शन भी हुए, उन जगत जननी की परम कृपा है, और उनसे आशीर्वाद लेके फिर सीधा हम नीतू जी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो नीतू जी, ये भी जगदम्बा का ही अंश है, माँ का ही अंश है। नारी तो है ही, माँ का ही अंश है, दुर्गा का ही अंश है। ठीक है, पहले मुझे इतना नहीं फील होता था, लेकिन अब तो मुझे कोई भी नारी सामने आती है तो मुझे ऐसा साक्षात लगता है कि भगवती का ही अंश है। ध्यान करने से वो भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है, ये है। अच्छा, और क्या लाभ हुए ध्यान करने से आपको? और इससे ये है कि पूरा अपना जो नेचर ना चेंज हो जाएगा पूरा। अच्छा, पहले क्या आप गुस्से वाली थी क्या? मतलब नहीं, मैं गुस्से वाली तो कभी नहीं थी। अच्छा। नॉर्मली थी, लेकिन सबसे ज्यादा अभी क्या चेंज हुआ है, हर किसी पे दया है ना। अच्छा, ये बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा है, ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कई बार तो घर वाले डांटते हैं मेरे को जी। ये ऐसी स्थिति है, मतलब कि जैसे हमारे घर में पहले एक गाय आती थी बाहर रोटी लेने के लिए, अब रोज डेली 5 आती है, और फिक्स है उनका रोज डेली आना। अब मेरे में कहते कितनों को देंगे, मैंने कहा सबको देना है। सबसे ज्यादा तो दया वाला। कितनी अच्छी बात है, अगर सारा विश्व गुरुदेव के ध्यान से जुड़ जाए, जैसा आपने बताया। सबसे ज्यादा दया वाला है कि किसी का बुरा किसी का नहीं सोच सकते कभी। किसी का बुरा नहीं सोच सकते कभी सपने में, मतलब आए भी तो तुरंत माफी मांग लेते, ऐसा क्यों आया। जैसे कभी हो जाता ना, किसी को मैंने कुछ कह दिया हो तो 10 बार जाके माफी मांगती हूँ, माफ कर देना कैसे। ऐसा भाव हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो किसी को भी कुछ भी कह दिया, ऐसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। अब तो तुरंत वापस ऐसा लगता है कि क्यों बोल दिया किसी को ऐसे। हाँ, मतलब द्वेष भाव नहीं रहता, बहुत दया का भाव आ जाता है, कारुण्य, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना, करुणा,
गुरुदेव एक्चुअली करुणा निधान है, करुणामयी है, तो उनका जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर भी करुणा दया तो बढ़नी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और गाय अब 5 आती है, भगवान करे आपको इतना समर्थ बनाए ईश्वर, 5 क्या 50 आए तो भी आप जो है उनका पेट भरने का सामर्थ्य भगवान आपको दें। वो ऐसा ही बहुत ज़्यादा अभी हमारी जैसे घर के 1-2 घर छोड़ के है, कोई जिसकी मम्मी वगैरह नहीं है जी। वो थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब वगैरह है, 2 भाई है तो उनको कोई खिलाने पिलाने वाला भी नहीं है, मतलब ऐसे तो मेरा ऐसे होता है कि डेली वो शाम को आते हैं तो डेली उनको देना ही है। हाँ। ऐसा तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो मैं भगा देती थी किसी को भी ऐसे पहले इतनी दया नहीं आती थी मेरे को, जैसे कोई आटा मांगने वाली वही तो मैं इतना नहीं सोचती थी, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया ये तो। नहीं तो आप सोचो, अगर गुरुदेव का ध्यान करने से एक साधारण लड़की नीतू गुर्जर, जिसमें पहले इतना दया भाव नहीं था और कुछ महीनों के ध्यान से इतना दया भाव आ गया कि पशुओं के प्रति भी भोजन, मतलब लोगों के प्रति भी दया का भाव, अगर पूरी दुनिया के लोग गुरुदेव की आराधना से जुड़ जाएं तो क्या ये विश्व रहने नेचर चेंज हो जाएगा, ये विश्व रहने लायक हो जाएगा, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, धरती पर स्वर्ग उतर आएगा यदि लोग समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आके सिद्ध योग दर्शन से जुड़ जाएंगे। अंदर से उनकी पूरी वृत्तियां जो है, मतलब दुष्ट भी साधु प्रकृति का हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि जरूरत नहीं सोचें, ऑटोमेटिक हो जाता है सर, ये ऐसा बिल्कुल नेचर चेंज हो जाएगा, नेचर चेंज हो जाएगा। हाँ, मेरी मम्मी कहती तू पहले बोली थी और ज्यादा बोली होगी कहना भगवान का ध्यान करने से भोले हो रहे, तो क्या कहते मम्मी पहले बोली थी और ज्यादा भोली हो गई बोले देखो ध्यान करने से मैंने देखो और तो जब तो और ज्यादा बोली हो गई। नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, मैं रामचरितमानस पढ़ रहा था, भगवान राम के लिए लिखी है, तुलसीदास जी ने, आप जानते ही हो, है ना। रामचरितमानस में भगवान फरमाते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो मुझे कपट छल, जिनके मन में दूसरों के प्रति कुछ भी इस तरह का भाव है, वो लोग मुझे ना भावा, भगवान कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। तो कपट वाले लोग तो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते, है ना। हाँ, मम्मी को बोलो भोला होने से फायदा ही है। अच्छा, भोला होने से कुछ पैसों में नुकसान हुआ कि पैसे बढ़े ही हैं? उल्टा बढ़े ही हैं, बढ़े ही हैं। सबसे ज्यादा तो ये है, जैसे अभी मैं तो कुछ नहीं करती, स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो फिर भी मैं गुरुदेव के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, तो ये मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक आते हैं वो, ऑटोमेटिकली पैसा आता है। हाँ, कभी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये हम नीतू जी की बात वैसे तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि ये हमेशा मिशन में रेगुलर जो है, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं मिशन का, तो नीतू जी से हमेशा आर्थिक सहयोग मिशन के काम के लिए मिलता रहता है। और प्रभु करे हमेशा इनको ईश्वरीय भाव बनाए रखें और ये हमेशा जो है धर्म के लिए जो है वो करते ही रहें। ठीक है, उसमें सर सोचना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। हाँ भाई, तो भगवान जैसे मैं अब भगवान के काम के लिए हम लोग कुछ परसेंटेज अपना निकालते हैं, वो पता नहीं कहाँ से उससे कई गुना ज़्यादा वापस हो जाता है। हाँ, ये मन का वहम है कि यार अपन भगवान के लगाएंगे फिर अपने कम कैसे पड़े, कभी कम नहीं पड़ेगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं, चिड़िया चोंच भर ले गई, घटियो न नदी को नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह गए दास कबीर। तो दान देने से धन कभी नहीं बढ़ता है सर, ना, कह गए दास कबीर, कबीरदास जी कह के गए, तो बात बिल्कुल सही। और वैसे भी ये तो भगवान कृष्ण की आराधना है ना, और गुरुदेव ने कहा इसमें राधा तत्व संसार के सारे सुख देती है। अभी नवरात्रि चल रही है तो वो माँ तो सारे सुख देंगी। सुखों में से एक सुख जो है स्वास्थ्य है, वो आपको मिला, दूसरा स्वास्थ्य वृत्तियों का परिवर्तन है, वो मिला, गृहस्थ जीवन चाहिए तो अच्छा एक योग्य पति भगवान ने आपको दिया, है ना। मतलब जो चाहिए एक इंसान को वो सब कुछ दे दिया है। पढ़ाई में अच्छा होना था, मेमोरी पावर दे दी, नौकरी भगवान जो है कृपा करके बहुत जल्द जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ा देंगे। तो मतलब सब कुछ तो दे रहे हैं भगवान। ठीक है, क्या चीज़ ऐसी है जो गुरुदेव से कोई मांगे और फिर ना मिले। ठीक है, तो नीतू जी बहुत अच्छा लगा आज आप आई। और अच्छा, प्रोग्राम से पहले नीतू जी जो सोच रही थी कि मैं आज क्या बोलूँगी सर, मुझे कुछ पता नहीं है तो मैंने कहा था नीतू जी पता ही नहीं चलेगा और इंटरव्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या बोला, फिर पता चलेगा कि नहीं गुरुदेव बोल रहे थे, गुरुदेव की फोर्स है वो काम कर रही थी। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। आशा है आगे भी जब कभी हम आपको तकलीफ देंगे तो आप आएंगी और अपने अनुभवों से हमारे दर्शकों को जैसे आज लाभान्वित किया है, आगे भी ऐसा आप करती रहेंगी। और सब इसमें ऐसे क्या है कि कई मैंने कमेंट पढ़ा किसी का, तो उसमें ऐसा उन्होंने कहा कि है ना मेरे ध्यान व्यान करने से तो और ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। तो उसमें ना मतलब जिसने भी ये कमेंट किया है वो ठीक है, उसको मतलब उन्होंने तो कंटिन्यू ध्यान नहीं किया या मंत्र जप नहीं किया, इसलिए ऐसा है, वरना ऐसा मतलब है ही नहीं कि इससे ठीक नहीं हो, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं जो ठीक नहीं हो सकती हो जी जी। तो ऐसे कमेंट भी नहीं करे मतलब गुरुदेव के लिए, मेरे को बहुत बुरा लगा था उसने
तो भगवान की शरण में आई हुई एक साधिका जिसके सारे रोग गुरुदेव ने हर लिए, समस्याएं हर ली, जीवन का सब सारे सुख जो है वो दे दिए, और फिर ऐसे वीडियोस के नीचे कोई कमेंट करता है कि मैंने तो किया ये गुरुदेव का ध्यान और इससे उल्टा मेरी तो समस्या बढ़ गई, तो थोड़ा सा दिल तो दुखता ही है, भक्त को बुरा लगता है कि यार देखो जो मेरी समस्या ठीक हुई है। तो फिर नीतू जी ने आज बड़ी गजब की बात बताई है, एक बार वापस बताइए, ऐसा कमेंट जिसने किया है उसने क्या नहीं किया है? या तो ध्यान नहीं किया कंटिन्यू, या तो उसे ध्यान में रेगुलर नहीं किया, और मंत्र जब रेगुलर करना है, और सर अगर परेशानी आए ना तो भी कंटिन्यू करते रहना है जी, क्योंकि कुछ समय बाद वो वैसे ठीक हो जाएगी वो। हाँ, मतलब टाइम समय लगेगा उसमें, समय लगेगा। जैसे रोग था मेरे को तो एकदम से ठीक हुआ नहीं, समय लगा उसके अंदर, ऐसा है। मतलब जितना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने आप सारी चीज ठीक हो जाएगी। हाँ, भाई जो भी समस्या आ रही है वो हमारे किए हुए कर्म है, हाँ, तो बुरे कर्म है, वो रोग के रूप में आए। अब वो किए खूब सारे हैं तो नाम जब से धीरे धीरे कटते हैं। अब अपन चाहते हैं कि बस पहले दिन आते ही जो है ध्यान से कट जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये भी एक विज्ञान है, तो इसमें भी आपको नाम जब खूब करना पड़ेगा तब जाकर के वो कटेंगे, और फिर जो है उन रोगों से समय लगेगा सब, मतलब कि कुछ समय बाद सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। बहुत मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं मेरे को कि ऐसा। अच्छा, चूंकि आप गुरु बहन हैं, मातृ शक्ति हैं, थोड़ा सा जो भी गुरु बहनें आती हैं हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा महिलाओं के बारे में कुछ बताएं कि भाई महिलाओं को क्या ध्यान से विशेष लाभ होता है, थोड़ा सा नारी शक्ति के लिए अपना संदेश दें, गुरुदेव के ध्यान से क्या उनको विशेष लाभ होता है। जी, इसमें ऐसा है कि सर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को तो ध्यान करना और मंत्र जप करना है, ऑटोमेटिक वो चलाते रहेंगे जैसे उनको जान ले जाना है जी। मेरा ये सबसे ज़्यादा नाम जप करना है और ध्यान रेगुलर करना है। और एक निष्ठा के बारे में थोड़ा बताएं, क्या आपकी आस्था और कहाँ है, या मतलब सिर्फ गुरुदेव में है, मतलब क्या क्या सारा? हाँ, इसमें ऐसा है कि सर सबसे ज़्यादा तो गुरुदेव में ही है, कुछ भी कोई भी समस्या सीधे गुरुदेव का ही नाम आता है अभी, तो ऐसी स्थिति आ गई है जी, जैसे कृष्ण वगैरह सब कुछ जो भी है सब गुरुदेव में देखती हूँ मैं। भगवान कृष्ण और गुरुदेव वैसे एक ही हैं, क्योंकि गुरुदेव का जन्म जिस दिन हुआ उस दिन अरविंद ने लिखा है कि श्री कृष्ण का भौतिक देह में अवतरण हुआ, तो वासुदेव और गुरुदेव एक ही हैं, कोई रंच मात्र का भी अंतर नहीं दोनों के अंदर। जितनी भी समस्याएं होगी ना सर, जितनी भी, जैसे मैं भी लड़की हूँ तो सारी सॉल्व हो जाएगी इससे जी। अगर समय लग रहा है तो ठीक है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी, और जो भी प्रश्न थे उनके सारे उत्तर मिल जाएंगे अपने आप ही। बहुत बढ़िया गुरु बहन, तो आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त दिन है, नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी का दिन है, और साक्षात जो है जगदम्बा का ही अंश नारी होती है, तो ऐसी हमारी गुरु बहन आज हमारे साथ थी। और अगर आपने इंटरव्यू पूरा देखा है तो आपको देख के पता चल गया होगा कि आराधना सीरियसली व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में कितना बड़ा जो है चमत्कारिक परिवर्तन गुरुदेव कर सकते हैं। बस आवश्यकता है गुरु के प्रति एकनिष्ठ समर्पण, इधर उधर नहीं आस्था, केवल गुरुदेव यानी भगवान कृष्ण कह दो, राधा जी कह दो, उनके प्रति पूर्ण आस्था, गुरु के प्रति पूर्ण आस्था, बिना छुट्टी किए 2 समय 15 मिनट ध्यान का गुरुदेव का आदेश है तो उसमें कोई कमी नहीं। और चाबी जो है वो मंत्र जप है, तो खूब नाम जप, जैसे नीतू जी ने किया, पूरी पूरी रात नाम जप चलता था इनका, तो उसी से इनकी समस्या है वो ठीक हुई है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।